ज्ञानवापी का कौन विरोध कर रहा है? कोई नहीं विरोध कर रहा है। और दो चार अभी मौलवी साहब कह रहे हैं भारत के बहुसंख्यक समाज में वो अदालत गए, मुकदमा दायर करके आए। बताइए, उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जो हिंदुत्व को किससे कंपेयर करती है? कलकत्ता वाले कह रहे हैं कि ज्ञानवापी पूजा बंद कराओ और नहीं तो बीजेपी वालों घेराव करो। योगी जी सुन लेंगे, पता लगा क्या से क्या स्थिति हो जाए। मुफ्ती साहब नहीं, छह बदल रहे हैं और आज बाबू करे कोई बदल नहीं रहा। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है तबाक डिबेट शो में। दोस्तों आज के डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग संग्रह देख डिबेट को अंत तक देखिए। दोस्तों आज के इस डिबेट में राज शर्मा की अमिताभ बच्चन सर ने अच्छी तरह से धुलाई की है, क्योंकि आज के इस डिबेट में राज शर्मा बोल रहे थे 10 सालों में बीजेपी ने कुछ देश के लिए कुछ नहीं किया है। इस पे अमिताभ बच्चन सर ने किस तरह से राज शर्मा की क्लास लगाई है, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए, काफी ज्यादा आनंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। काशी में, मथुरा में आपने कहा ज्ञानवापी में पूजा बंद नहीं होगी तो हम सड़कों पर उतर आएंगे। और मौलाना, कलकत्ता के मौलाना जमात उलेमा इस्लामी के जो है, उन्होंने ये एक कॉल दी कि बीजेपी के मंत्रियों का घेराव करो जहां मिले। क्यों? क्योंकि ज्ञानवापी में पूजा हो रहा है। अरे बीजेपी ने पूजा कराई, जो घेराव उनका करोगे। खैर, मैं ये कह रहा हूं, कल को मस्जिदों में नमाज बंद करो, इसको लेके लोग सड़कों पर उतरने लगे तो ये तो सीधी लड़ाई की स्थिति बन जाएगी देश में। नहीं, बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, ये बात ना इन्हें समझनी होगी कि जो भी ये बयान देंगे इनको जिम्मेवारी के साथ देना होगा, नहीं तो इनको उसके रिएक्शंस और एक्शंस भुगतने के लिए तैयार होना होगा। अगर इस तरीके के ये प्रोवोकेटिव बयान देंगे जिससे युवाओं को प्रोवोक किया जा सकता है या फिर देश की जनता को प्रोवोक किया जा सकता है, तो इनको समझना होगा कि ये बदला हुआ भारत है, ये नया भारत है, यहाँ पर इस तरीके की बयानबाजी नहीं चलेगी। अगर आप ये कहते हैं, आप देखिए ज्ञानवापी की बात करते हैं, हमें पता है वहां हमारे प्रभु शिव है, बाबा विश्वेश्वर का मंदिर है, वहां पे महादेव है, इन्होंने फव्वारा कहा, हमारी आस्था का अपमान किया। लेकिन हमने क्या किया अमिताभ जी? कोर्ट ऑफ लॉ को अपनाया। हम भी तो राइट्स कर सकते थे, हम भी तो ऐसे आह्वान कर सकते थे सनातनियों से कि आप सड़कों पे आए। क्या हमने किया? नहीं किया हमने ऐसा, और करेंगे भी नहीं, क्योंकि हम हर सब कुछ संविधान के दायरे में रहकर करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का आप आह्वान करेंगे, आपको अपील करनी चाहिए देश से कि शांति का वातावरण बना के रखें, ना कि आप ये आह्वान करें कि अगर ऐसा हो गया तो हम जान से मार देंगे, सरतन से जुदा। आप बताइए ना, हमारी सहिष्णुता की कॉस्ट है जो हम दे रहे हैं अमिताभ जी, कब तक देंगे? अब हिंदू जो है वो समझदार है, वो जागरूक हो रहा है, ये और नहीं चलेगा। और अगर ये ऐसी बात करते हैं कि ज्ञानवापी में पूजा रोक देंगे, तो पूजा किसी सरकार ने थोड़ी स्टार्ट करवाई है। 93 से पहले तक भी तो वहां पूजा होती थी ना। तो जिस तरीके से बंद हुई थी उसी तरीके से अब शुरू हो गई है, और एक प्रॉपर संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर। आप देखिए, आपने ज्ञानवापी की बात करी, पूजा की बात करी, अब ये जो विधानसभा में यूसीसी का लॉ पारित हुआ है, ये भी तो अब एक प्रॉपर एक तरीके से संवैधानिक तरीके से पारित हुआ है ना। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से इनको क्या प्रॉब्लम है? तब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये लोग वो देते हैं, हवाला देते हैं, तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी नहीं मानना चाहिए ना इनको। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अमिताभ जी, ये डबल स्टैंडर्ड दिखाता है, ये हिपोक्रेसी का नेचर है जिससे इन्हें बाहर आना होगा। और एक बात और, कांग्रेस के यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कार्ति चिदम्बरम की कल एक स्टेटमेंट आई है अमिताभ जी, आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड इज टेस्ट लैब ऑन हिंदुत्व ईरान। अब आप बताइए, ये उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जो हिंदुत्व को किससे कंपेयर करती है? वो सब मानसिक नहीं, कल की स्टेटमेंट है अमिताभ जी, कल की स्टेटमेंट है। इस पर क्या कहेंगे आप, मुझे बताइए। यूसीसी पूछ लूंगा राज भाई से। हालांकि राज भाई तो सुलझे हुए आदमी है, लेकिन अब उनका कंट्रोल नहीं ना सब पर। नहीं तो राहुल गांधी का कंट्रोल नहीं, राज शर्मा का क्या कंट्रोल होगा? पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी फ्री हो गए हैं, ब्रेक फेल है और गाड़ी ढलान पे है। कहां जाके रुकेगी भगवान अल्लाह जाने। कांग्रेस और सपा ब्रेक फेल है, गाड़ी ढलान पे है, सब सबको चपत मार रहे हैं, उसी कुएं से पानी पी रहे जिसमें भांग पड़ी है। खैर, मैं एक बात कहता हूं, मेरी बात को सब लोग तस्दीक करेंगे, यहां ना करें तो मन में करेंगे। 31-32 साल पहले राज भाई, एक टेलीफोन आया लखनऊ से, बोले ज्ञानवापी में पूजा बंद कर दो, हिंदुओं की एंट्री बंद कर दो, लोहे का बैरिकेड लगा दो। लिखत पढ़त में कुछ नहीं आया, लगा दिया। मान लीजिए बनारस में उसके अगले दिन 10,000 आदमी सड़क पर उतर जाते और भिड़ जाते और बैरिकेड गिरा देते और पूजा शुरू कर देते, तो क्या होता? क्या 10,000 आदमी को गोली मार देंगे? नहीं ना। ऐसा तो देश जनरल डायर की भी औकात नहीं थी। फिर क्या होता? लेकिन ऐसा नहीं किया भारत के बहुसंख्यक समाज ने।
वो अदालत गए, मुकदमा दायर करके आए और 33 साल मुकदमा लड़ा। आज कलकत्ता वाले कह रहे कि ज्ञानवापी पूजा बंद कराओ और नहीं तो बीजेपी वालों घेराव करो। राज शर्मा जी, ये क्या, ये तो फिर वातावरण विषाक्त हो जाएगा। नहीं, कोई नहीं कुछ कर रहा। ये सब बातें हैं, हवा की बातें हैं, इसमें कोई अच्छा, दिक्कत नहीं फर्जी है। और मैं आपसे कह रहा हूँ किसका फोन आया, किसका था, ये कोई नहीं है। जी, हर जी। चीज होनी चाहिए, रिटर्न पे होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो ना जाने, मैंने पहली बार देखा है। मैं साध्वी जी से भी एक बात कहूं, मुझे इनकी एक बात पे आपत्ति है कि इन्होंने कहा अब हिंदू बदल चुका है। मैं सन 2014 में पैदा नहीं हुआ। मैं मेरी एक उम्र है, मैं तब से बदला हुआ था। मैं सन 2014 के बाद नहीं बदला हूं। हिंदू बदला हुआ नहीं है, हिंदू जैसा था वैसा है। अब नहीं बदला कि हिंदू बदला। और मुझे एक नहीं समझ आती कि आखिर कौन किसका विरोध कर, राम मंदिर का या ज्ञानवापी का, कौन विरोध कर रहा है? कोई नहीं विरोध कर रहा है। और दो चार अभी मौलवी साहब कह रहे थे, इनका जवाब अरे ये हजारों लोग सड़क पर ये बरेली में डिस्को कर रहे हैं। क्या कर रहे बंद कर दो जी, अरे बंद कर दो। और मैंने वो भी देखा है, या आज से 15 साल पहले, या डीआईजी का नाम भूल रहा हूं, बरेली में उन्होंने तौकीर साहब को बुलाया कोतवाली में, कहा या तो कल कुछ करना मत या मैं आपको जेल डाल दूंगा। यह कोतवाली की बात है। 41 गाड़ियां तब थी, कहा इसमें बैठाल के ले जाएंगे। ठीक, देखिए प्रशासन पे ताकत होती है। ठीक है राज भाई, प्रशासन ठीक चाहे है, तो ठीक परिंदा है, पर बिल्कुल मारे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक बात आप हल्ला कहूं, करने दे रहे ठीक राज भाई, और एक हल्ला मिनट, करने से किसको एक मिनट। मैं तो बड़े धर्म संकट, मनोज बाबू बड़ा धर्म संकट फंस गया। तो कि रजा मेरे परिचित, राज शर्मा जी भी मेरे परिचित। अब ये ऐसे ये लोग भड़का देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं। 370 हटा के दिखाओ, माँ का दूध पिया है तो हो गया काम। अयोध्या मंदिर बना के दिखाओ, माँ का दूध पिया, बन गया मंदिर। अब ये कह रहे कि सजा दे के दिखाओ। काहे को ठंड में तो की रजा के लिए मुसीबत पैदा करोगे भाई? देख तो चुके आप क्या क्या हो सकता है। अब भी कोई नजीर बाकी है समझने के लिए? तो की रजा सुनेंगे तो बुरा मान जाएंगे, भाई राज शर्मा हमारे लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं टीवी बैठ के। योगी जी सुन लेंगे, पता लगा क्या से क्या स्थिति हो जाए। मुफ्ती साहब नहीं, मेरी चिंता है ठंड अभी ज्यादा है इसलिए रुक जाओ। ये अभी की कह रहे, हम कह रहे ठंड ज्यादा है अभी, हाथ पैर ज्यादा दर्द करेंगे। पंडित जी मैं अच्छी तरह जानता हूं मनोज जी। ठीक ठीक, मनोज पंडित जी, मनोज पंडित जी, मसला वही मैं कह रहा हूं। हर क्रिया की एक मिनट रुकिए राज भाई, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है क्या? चरण सिंह जी को, जैसे चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला, उसके 5 मिनट क्रिया हुई, 5 मिनट के भीतर प्रतिक्रिया हुई। जयंत ने कहा अब किस मुंह से मना करूं, दिल जीत लिया मेरे आका। नहीं तो हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया है क्या? और अब तो डोला रे डोला सिंड्रोम हो रहा है देश में। नीतीश बाबू डोल चुके, जयंत डोल चुके, उद्धव आधा डोल चुके, आधा डोलने वाले हैं, सुखबीर बादल 75% डोल चुके हैं, कल तक पूरा डोल लेंगे। और राज भाई कह रहे कुछ नहीं बदला। बताओ, अच्छे अच्छे बदल रहे हैं और राज बाबू कह रहे कोई बदल नहीं रहा है। मनोज पंडित, तो इन जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं, अनर्गल बातें करके अपने ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।